हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपका फिजिक्स में जो फर्स्ट पेपर रहता है, आप देख सकते हैं थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स यानी ऊष्मीय एवं सांख्यिकी भौतिकी। तो इसके लगभग हम यहाँ पर लास्ट के जो 3-4 सालों के पुराने पेपर है उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर आज का जो वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2021 के पेपर पे। आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपका ये जो पेपर है 50 नंबर का आपका यहाँ पर ये पेपर होता है। और इसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए में यहाँ पर बात करते हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपके 5 यहाँ पर नंबर का ये पूरा सेक्शन ए यहाँ पर आपके हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोसियस क्लैपेरॉन समीकरण जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संवितरण फलन जेड क्या होता है। ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या है। अति तरलता को व्याख्या कीजिए। व्युत्क्रमण ताप से क्या समझते हैं। कला निर्देशांक एवं कला बिंदु से क्या समझते हैं। स्वतंत्रतीय कोटि से क्या तात्पर्य है। बोस आइंस्टीन वितरण के फलन लिखिए। समतिन तथा प्रतिसम्मित तरंग फलन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपके ये सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन थे जो कि आधे आधे नंबर की ये क्वेश्चंस थे। ओके, अब जिसमें नॉर्मल डेफिनेशन से यहाँ पर आपके पूछी जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जिसमें यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 में से केवल एक क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते थे, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया जो कि काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ठीक है, इसे यहाँ पर आपको सत्यापित यानी इसे प्रूव करना है दोनों क्वेश्चंस को। उसके बाद यहाँ पर इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है गिब्स ऊर्जा फलन पूछा गया। सिद्ध कीजिए कि निकाय जो कि हीट रिजर्वर के संपर्क में की संतुलित अवस्था यहाँ पर देखेंगे डेल जी लेस देन और इक्वल है यहाँ पर 0 1 की। तो यहाँ पर आपको वो ये बताना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसी का यूनिट नंबर सेकंड का यहाँ पर आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप का केल्विन ताप पैमाने जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। और इसकी जो आदर्श गैस पैमाने की इससे तुलना करना है, यानी जो आदर्श गैस पैमाने की केल्विन परम पैमाने से यहाँ पर आपकी तुलना करना है, कंपेयर करना है। और ये भी बताना है कि क्या परम ताप पैमाने ऋणात्मक ताप संभव है या नहीं है। ओके, उसी के बाद इसके जो नेक्स्ट आता है कि कार्नोट प्रमेय का कथन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रमेय काफ़ी बार पूछी गई क्वेश्चन भी है यहाँ पर ये। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में आप देखेंगे 6 क्वेश्चन पूछा गया कि जूल थॉम्सन प्रसार को समझाइए तथा व्युत्क्रम वक्र खींच के समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। और ये वाला न्यूमेरिकल कम से कम 2-3 बार यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की। तो यूनिट नंबर 4 में यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछा गया है कि वर्ग माध्यम मूल चाल तथा औसत चाल में अंतर बताना है तथा इनमें संबंध व्युत्पन्न करना है। फिर इसी का 9वां वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और काफ़ी सिंपल है। इसको यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद करके चल जाएगा। यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा कि एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वि परमाणु गैस की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा से भिन्न होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि चिर संबंध सांख्यिकी की असफलताओं की व्याख्या करनी है और क्वांटम यांत्रिकी की अभिग्रहित लिखनी है। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि मूल अभिकल्पनाओं को यहाँ पर लेते हुए बोन्स आइंस्टीन वितरण नियम। एक बात हम आपको बता दें, एक तो बोन्स आइंस्टीन का वितरण नियम और एक यहाँ पर फर्मी डिराक यहाँ पर वितरण नियम। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी तो एक साल में दोनों ही यहाँ पर आपके डेरिवेशन दे दिए जाते हैं। एक में यहाँ पर आपके एक तो सेक्शन बी में दे दिया जाता है और एक सेक्शन सी में दे दिया जाता है। ये भी काफ़ी बार देखने को मिला है। तो आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक तो बोन्स आइंस्टीन का वितरण नियम और एक आपको फर्मी डिराक का नियम जो कि यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर आपकी ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की। सेक्शन सी में यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2-3 बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन की आदर्श गैस की एंट्रोपी की गणना करनी है ताप तथा दाब के पदों में, यहाँ पर ताप तथा आयतन के पदों में तथा दाब और आयतन के पदों में। काफ़ी सिंपल डेरिवेशन आप इसके अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की जो कि यहाँ पर, और आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पर आपकी जो सेक्शन सी है, ऐसा कि आपको पता ही है पर तभी बता देते हैं कि सेक्शन सी है उसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। उन 4 में से केवल 2 क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। इस हिसाब से आपकी जो सेक्शन सी है वो 20 नंबर का यहाँ पर होता है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि पूछा गया है मैक्सवेल बोल्टमान तथा बोन्स आइंस्टीन व फर्मी डिराक सांख्यिकीयों में यहाँ पर आपको व्युत्पन्न करना है, यहाँ पर विवेचना करनी है और फर्मी डिराक वितरण नियम को यहाँ पर आपको समझाना है। यहाँ पर आपकी सेक्शन सी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एक दो बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पूछ लिया गया है और काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि गैस की अभिगमन घटनाएं क्या है, किसी गैस के शांता गुणांक को यहाँ पर आपको बताना है। तो शांता गुणांक हो गया एक, यहाँ पर आपके विसरण गुणांक हो गया एक, साथ में यहाँ पर उष्मा चालकता, ये तीन आपके डेरिवेशन होते हैं, उन तीन में से एक डेरिवेशन आपके हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एच यहाँ पर हीलियम फर्स्ट होता था हीलियम सेकंड के व्यवहारों में अंतर स्पष्ट करना है तथा हीलियम सेकंड के निम्नलिखित गुणों को आपको बताना है। कौन कौन से गुण, एक तो यहाँ पर आपकी अति तरलता, एक रोलिन फिल्म प्रभाव और एक फव्वारा प्रभाव। ये भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर हीलियम सेकंड के जो गुण होते हैं, जितने भी 5-6 यहाँ पर आपके गुण हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2020 के पेपर में, इसे भी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को रिपीट मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ताप और ऊष्मा में क्या अंतर होता है, तिरिक बिंदु को परिभाषित कीजिए, ऊष्मा भंडार से आप क्या समझते हैं, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम और इसका जो द्वितीय नियम, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अति तरलता क्या है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड में अंतर बताना है, कला आकाश क्या होता है, सर्वाधिक प्रसंभावित चाल क्या है, कृष्णीय का विकिरण को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 थे कि फर्मियोन्स और बोसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आता है जो कि सेकंड क्वेश्चन है कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। मैंने आपको 3-4 डेरिवेशन इसमें बताए थे, एक तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, एक यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा और एक एंथैल्पी। इन तीनों डेरिवेशन से एक डेरिवेशन तो 100% यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे काफी बार रिपीट देखने को मिलते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि हमने इसी चैप्टर यानी आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की ये बुक है, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रखे हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। हमने प्रीवियस ईयर के आधार पर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पैटर्न पे आधार पर हमने यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पर दिए हैं, उसके वीडियो हमने यहाँ पर बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफी बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन है वो। तो वहाँ पर हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर आपको इस यूनिट में एक तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, एक गिब्स मुक्त ऊर्जा, साथ में एंथैल्पी और एक होती है यहाँ पर मैक्सवेल समीकरण। इन सबको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना और भी वहाँ पर क्वेश्चन उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि यहाँ पे किसी निकाय की उष्मा भंडार में संपर्क स्थिति यहाँ पर साम्यावस्था में विवेचना करनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो दोनों डेरिवेशन, अभी 3 डेरिवेशन हमने आपको बताया, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, तो उनमें से 2 डेरिवेशन यहाँ पर आपकी अथवा में यहाँ पर पूछ लिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की, इसमें पूछा गया कि उष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र बताइए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो उष्मा इंजन और एक कार्नो इंजन, ये दोनों ही काफी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला कि समवितरण फलन को परिभाषित कीजिए तथा आदर्श गैस के लिए माध्य मुक्त ऊर्जा यहाँ पर आपको बतानी है। ये डेरिवेशन भी काफी बार रिपीटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की, जो कि यहाँ पर है एक ताप उत्पादन पर एक टिप्पणी लिखनी है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुनर्निवेशी शीतलन और रुद्रोष विचुंबक शीतलन की व्याख्या करनी है। इन दोनों को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। एक तो होता है यहाँ पर आपके पुनर्निवेशी शीतलन वाला टॉपिक है, रुद्रोष विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये दोनों डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है कि ऊर्जा समविभाजन नियम का कथन कर, इससे यहाँ पर सिद्ध करना है। आप देख सकते हैं ये 2021 में भी यहाँ पर पूछा गया था और ये 2020 में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 9th वाले क्वेश्चन की, जिसमें शांता गुणांक और उष्मा चालकता गुणांक के लिए अणु के लिए यहाँ पर माध्य मुक्त पदों में यहाँ पर आपको इससे व्यंजक व्युत्पन्न करना है। मैंने आपको अभी ये 3 डेरिवेशन बताए थे, एक तो शांता गुणांक, एक उष्मा चालकता और एक विसरण गुणांक। इन तीनों डेरिवेशन में से आपके काफी रिपीट होते रहते हैं इस यूनिट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय चक्रण सांख्यिकी आधार पर ऑर्थो व पेरा हाइड्रोजन, इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार रिपीटेड है ये और काफी सिंपल डेरिवेशन। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ऑर्थो व पेरा हाइड्रोजन वाला टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि बोस आइंस्टीन संगणन, मैंने आपको यहाँ पर 2 डेरिवेशन बताई थी इस यूनिट के लिए, एक तो बोस आइंस्टीन और एक यहाँ पर आपकी फर्मी डिराक। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपके हर साल रिपीट होता ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में यहाँ पर जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि पूछा गया है, चारों मैक्सवेल संबंधों को यहाँ पर
आपको बताना है। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, और आप देख सकते हैं सेक्शन सी में यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी का सेकंड भाग है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने को यहाँ पर आपकी इसकी विवेचना करनी, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की, जहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पर ऊष्मागति के द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पर आपको ये इसके जो द्वितीय नियम है उसको यहाँ पर कथन को प्रूफ करना है, इससे यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी का यहाँ पर आप देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड भाग है कि व्युत्क्रमण ताप की यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर पूछा गया है सरंध्र प्लग प्रयोग की व्याख्या कीजिए तथा वान डेर वाल्स गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का यहाँ पर व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यहाँ पर आपको इसको बताना है। फिर इसी का सेकंड वाला भाग देखेंगे, जो कि पूछा गया है ऊष्मागतिक प्रायिकता व एंट्रोपी में संबंध आपको व्युत्पन्न करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया डेरिवेशन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि दोबारा आप देख सकते हैं बोर्न आइंस्टीन वितरण नियम, ये दोनों डेरिवेशन ही यहाँ पर इस पेपर में पूछ ली जाए। यहाँ पर इसी का सेकंड भाग है कि फर्मी डिराक वितरण नियम को यहाँ पर आपको व्युत्पन्न करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके 2019 का यहाँ पर ये पेपर है। 2019 के पेपर में यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जो कि यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा की यहाँ पर डेफिनेशन बताइए, अगर दाब बढ़ाया जाए तो बर्फ की गलना बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम का कथन लिखिए, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक करना है, गैस के व्युत्क्रमण ताप को परिभाषित कीजिए, नष्ट ऊष्मा परिमेय का कथन लिखिए, और भी यहाँ पर आपकी काफ़ी डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड है, और इस साल भी इसके आने के काफ़ी चांस यहाँ पर बने रहते हैं। उसी का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है, और इसी यूनिट में न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड की, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का यहाँ पर केल्विन और क्लॉसियस का यहाँ पर कथन लिखना है, जो कि 2020 के पेपर में पूछा गया था। इसी का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर आपसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड की विशेषताओं को यहाँ पर वर्णन करना है। इसी का सेवंथ वाला भाग है कि यहाँ पर अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबन द्वारा कम तापमान के उत्पादन पे विधि यहाँ पर आपको लिखनी है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ के लिए, तो इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंट्रोपी व संभावना को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। इसी का 9th वाला क्वेश्चन देखें, जो कि पूछा गया है कि ऊर्जा के प्रसार नियम के अनुसार स्वतंत्र की प्रत्येक कोटि की यहाँ पर जुड़ी हुई ऊर्जा हाफ केटी यहाँ पर होती है, जो कि ये आपके ऊर्जा संविभाजन का ही सिद्धांत है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद याद करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में, जिसमें आपसे ये पूछा गया चिर सम्मत बी का मतलब यहाँ पर बोर्न आइंस्टीन सांख्यिकी और FD का मतलब है फर्मी डिराक सांख्यिकी में यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर आपको अंतर करना है। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 है कि फर्मी डिराक वितरण नियम की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग पे यहाँ पर चर्चा करनी है। फिर यहाँ पर सेक्शन सी पे यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन का नंबर आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी सहायता से यहाँ पर आपको ये रिलेशन प्रूव करके बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि यहाँ पर पूछा गया है कार्नो प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन का वर्णन कीजिए तथा इसकी दक्षता के लिए यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, जो कि कार्नो इंजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको मैंने अभी बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, जो कि पूछा गया है कि गैसों की गति सिद्धांत से ताप की चालकीय स्पष्ट कीजिए तथा ये दर्शाइए कि गैस की चालकता का गुणांक इसके दबाव से स्वतंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि बोर्न आइंस्टीन संघनन पर चर्चा कीजिए तथा ये सामान्य संघनन से कैसे भिन्न होता है वो आपको बताना है तथा संक्रमण तापमान पर तरल हीलियम की विषम विशेषताओं पर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2018 के पेपर पे, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपकी ये सेक्शन ए में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी के चरों के पद में हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन को व्यक्त कीजिए। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है प्रावस्थाओं के संतुलन को समझाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊष्मागतिकी के फलन का नाम बताइए। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए क्लॉसियस के कथन का चित्रण कीजिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो डेफिनेशन नैनस ऊष्मा पर में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और हर बार यहाँ पर ये रिपीट होती है। फिर यहाँ पर माध्यम मुक्त पत्र को परिभाषित कीजिए, ये भी काफ़ी बार रिपीट होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर ये समान पूर्व प्रायिकता को परिभाषित कीजिए, विनिमय में अब वृष्टि क्या होती है, ये भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड वाला देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय TDS समीकरणों के लिए संबंध स्थापित करना है। फिर इसी का थर्ड वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऊष्मा भंडार के संबंध में नियत दाब वाले निकाय के लिए आवश्यक संतुलन आपको प्रतिबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर यूनिट नंबर सेकंड के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श गैस के माध्य दाब के लिए यहाँ पर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो कि आपने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपसे एक यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड में आप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि द्रव हीलियम की गुण धर्म को यहाँ पर वर्णन करना है, यानी हीलियम सेकेंड के
फिर यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन आता है कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या है तथा उपयुक्त सूत्र की यहाँ पर स्थापना करनी है। अभी हमने आपके यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं इस यहाँ पर इस पेपर के लिए, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यूनिट नंबर 4 का है, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। इसी का 9th वाला यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि शांता गुणांक और उष्मा चालकता गुणांक के लिए यहाँ पर आपको माध्यम मुक्त पदों के व्यक्त यहाँ पर व्यंजक करना है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर देखा था 2021 या 2020 के पेपर में। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया कि नाभिकीय चक्र सांख्यिकी के आधार पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन, मैंने अभी भी आपको इसको इंपॉर्टेंट बताया था और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, आप इसे एक बार में यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, जैसे कि देख सकते हैं डेरिवेशन है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन सी में। तो इसमें यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है 12th वाला क्वेश्चन है, क्लोसियस क्लैपेरॉन समीकरण को प्रावस्था संतुलन वक्र द्वारा स्थापित करते हुए दाब के साथ क्वथनांक व द्रवणांक के परिवर्तन को यहाँ पर आपको समझाना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डेरिवेशन काफी बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि कार्नो इंजन की दक्षता। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हमने आपको 4 प्रीवियस पेपर में बताया, तो 4 में से कम 3 बार ये रिपीट यहाँ पर हो चुका है ये क्वेश्चन, कार्नो इंजन की दक्षता वाला टॉपिक, तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आप देखिएगा ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत को बताते हुए यहाँ पर आपको द्विपरमाणु आदर्श गैस की आणविक विशिष्टता को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट को यहाँ पर डेरिवेशन है कि पूर्ण निवेशित शीतलन की कार्यविधि चित्र सहित यहाँ पर आपको समझाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लास्ट के जो 3-4 साल पुराने पेपर है इसका हमने यहाँ पर एनालिसिस कर, जो कि आप आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होने वाला है। तो आप इसी को पूरा यहाँ पर सभी जो प्रीवियस पेपर उन्हें अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और हमने भी यहाँ पर आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे उसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।